गोलगप्पा खाने वाला? पर हमें यहाँ से ढोलकपुर पहुँचने में तो बहुत समय लग जाएगा। तब तक चाट का स्टॉल बिल्कुल साफ हो चुका होगा। मतलब राजू गोलगप्पे का कोई चाट खाने वाला है? क्या तुम अपने जादू से हमें ढोलकपुर चाट स्टॉल पर पहुंचा सकते हो? पर ये तो चाट स्टॉल नहीं, लड्डू का स्टॉल है। वो लड्डू भी और गोलगप्पे भी दोनों एक जैसे गोल गोल दिखते हैं ना, शायद इसीलिए गड़बड़ हो गई। चाट स्टॉल पास ही है, चलो जल्दी चलो सब। हो मजा आ रहा है। रुको रुको, गोलगप्पे खिलाना बंद करो। हैं? क्यों बंद करूं? हमारा एक दोस्त तुम्हारे गोलगप्पों में खो गया है, हमें उसे ढूंढना है। मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? वो वाला देखो, उस गोलगप्पे में से 2 बाल उगे हुए हैं। हाँ, वही अपना राजू है। देखो, बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। ए, क्यों छोड़ दूं? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल। जादू से राजू को गोलगप्पे से वापस राजू बनाओ। तुम जंगल में मुझे कह रहे थे ना कि तुमने गोलगप्पों के बारे में सुना तो बहुत है, पर कभी चखे नहीं। लो, अब खाओ। पानी तो यहाँ नहीं है, तुम ये खाओ। मुझे लड्डू ज्यादा अच्छा लगा। शुक्रिया जग्गू, शुक्रिया भीम। तुमसे बेहतर पेड़ चढ़ने वाले नील सैनिक कई सारे हैं हमारी पलटन में। जुम्बा रे जुम्बा। आप कौन हैं? आपको तो पहले कभी नहीं देखा। मैं नील सैनिकों का सरदार हूँ और जग्गू का दद्दू। मेरे दद्दू? मैं तो आपको नहीं जानता। इसलिए जानते नहीं क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही तुम हमसे अलग हो गए थे। मैं अब तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। वापस? मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। क्या तुमको नील सैनिकों के बारे में जानने की इच्छा भी नहीं है? हम तुम्हारे परिवार हैं। अगर तुम एक नील सैनिक हो तो तुम्हें दद्दू के साथ जाके उनके बारे में जानना चाहिए। पर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ जग्गू, और हम सब तुम्हारे परिवार वालों के साथ खूब मस्ती करेंगे। आ जाओ बच्चों।
इतने सारे। सारे नील देखो सैनिक। तुम सबने नील सैनिकों की मस्ती देखी है, अब इनका कमाल देखो। यहाँ आके मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत मजा आया। शुक्रिया दद्दू। जग्गू, तुमने पहली बार मुझे दद्दू बुलाया। दद्दू। मैं ना यहाँ बार बार आना चाहूँगा। बार बार आना? तुम वापस नहीं जा रहे हो जग्गू, अब से तुम यहीं रहने वाले हो। ओहो, पर दद्दू, मुझे अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में रहना है। पर अब तुम्हें पता चल गया है कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना होगा जग्गू। मुझे ढोलकपुर वापस जाना है। जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, मैं इतनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढकर घर ले आया और तुम वापस जाना चाहते हो? कभी नहीं। दद्दू, हम आपके साथ हैं। नील सैनिकों, हमला! जुम्बा रे जुम्बा, आज तुम बच्चों ने नील सैनिकों को एक बहुत बड़ी संकट से बचाया है। दद्दू, जग्गू का परिवार हमारा भी परिवार है। जग्गू, तुम अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर लौट जाओ, वहीं पर तुम खुश रहोगे। जुम्बा रे जुम्बा। चलो, रात हो रही है, कल मिलेंगे दोस्तों। बाय दोस्तों। बंदर की पूंछ। मेरी पूंछ। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भी, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भी? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। मैं इस तरफ जाता हूँ। जग्गू! हाँ? भीम! चलो उसी तरफ चलते हैं। जग्गू, ये कैसे हो गया? कल रात जब मैं सुबह उठा तो मेरी प्यारी पूंछ गायब थी। मुझे पता है हमारी मदद कौन करेगा। चलो। क्या आप जानती है जग्गू की पूंछ किसने चुराई है? मेरे दोस्त की पूंछ उससे कोई नहीं ले सकता। भीम, ये लो।
कुछ? आओ कोशिश करते हैं। वो देखो, अंधापुर के सिपाही। भीम, वो देखो नीले कमल के फूल। हाँ, कितने खूबसूरत हैं। नीले कमल। कौन है वहाँ? पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। कौन है तुम? कहाँ से आए हो? हम नहीं बताएंगे कि हम ढोलकपुर से आए हैं। अरे नहीं, हमें कुछ करना होगा। हाँ, ठहरो। ढोलकपुर हमारा दुश्मन राज्य। चलो इन्हें महाराज के पास ले चलते हैं। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? विद्दी जैसा छोकरा हमसे मुकाबला करेगा। कहाँ चला गया? ये तीनों कहाँ गए? बच्चों को भी संभाल नहीं सकते बेवकूफों। मैं हूँ। कौन? कालिया, मैं भीम हूँ। वो मैं तो बस यूं ही। तेरा खेल तो खत्म। इतना आसान नहीं है। अरे इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे नीचे बुला लेते। अभी बताता हूँ। तैयार हो राजू? हाँ चुटकी, अब दे भी दो डंडा। लो राजू, जोर से घुमा के मारना। रुको रुको रुको, जरा एक चक्कर लगाकर। हाँ, अब जाओ। ऊपर उठा के जोर से घुमाओ राजू। ये ले। उस्ताद, हमें उठाओ। राजू, संभल के। ये मैंने एक मोटी सी धाड़ की आवाज सुनी। वो धड़ बौने के पेट से नहीं, कालिया के लेमलेट होने से सुनाई दी। हाँ। ओए, क्या डंडा घुमाते घूम रहे हो? दिखता नहीं क्या? नहीं, और वही खेल का नियम है। हाँ। खेल? कैसा खेल? टॉफी से भरे बौने को बिना देखे मार गिराने का खेल। टॉफी से भरा बौना?
इतना आसान खेल मैं तो एक ही झटके में फुटा देता। अच्छा तो करके दिखाओ भीम से मुकाबला। शुरू हो जाओ। जो पहले बौने को फुटाएगा वो जीतेगा। शुरू हो जाओ। उस्ताद बाएं बाएं। नहीं उस्ताद, दाएं दाएं। अगर मैं ध्यान से सुनूं तो बिना देखे भी बौने का पता लगा सकता हूँ। बढ़िया भीम, तुम कर सकते हो भीम, बस घुमा के मारो। हाँ? इस भीम को तो मैं अरे कालिया, क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। कालिया शायद मेरी तरफ आ रहा है, पर बौने को तो मैं तोड़ कर रहूंगा। भीम संभालो। ये भीम ने कर दिखाया। हाँ, मस्त हो तुम भीम। क्या कहा छछुंदरो? भूल गए तुम मेरे चेले हो। माफ कर दो उस्ताद, पर इतनी सारी टॉफी देखकर तो हम अपना नाम तक भूल गए। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है, हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू। ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली बूम। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे खुद कैसे ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये
जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। वो देखो, भीम, ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। जोर लगा के हैशा। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रे रुक जा, अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया, तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ।
माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मौसी के लड्डू खाइए। शायद माँ ठीक ही कह रही थी, लड्डू बिक तो रहे हैं पर अब भी बहुत बाकी है। मौसी के लड्डू ढोलकपुर की शान, मेरी शक्ति का राज, हटो रे। चल छोटे, एक टोकरी भर उठा ले, रास्ते भर मजे से खाएंगे। वाह, मजा आ गया। अरे इनकी कीमत तो चुका दे। हाँ? लड्डू चाहिए तो लेकर दिखाओ। छोटे,
इन दोनों ने कब से बाजार में हम सबको परेशान कर रखा था। अब नहीं आएंगे वापस। आज का दिन कितना अच्छा है।